अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको वोल्टेज प्रोटेक्टर के बारे में बताऊंगा। वोल्टेज प्रोटेक्टर क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है, कहाँ लगाया जाता है, इसके तमाम फ़ायदे बताऊंगा। वापटा की तरफ से वोल्टेज कम या ज़्यादा, वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से जो हमारी घरेलू एशिया जल जाती हैं, हमारा नुकसान होता है। जहाँ वापटा की तरफ से बार बार लाइट कम या ज़्यादा होने, बार बार लाइट बंद होने और फौरी वापस आने, इन तमाम चीज़ों की हिफाजत के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम कोई ऐसी चीज़ लगाएं, ऐसी रिले लगाएं, ऐसा प्रोटेक्टर लगाएं, ऐसी कोई चीज़ लगाएं जिससे हमारे कीमती एशिया कीमती एशिया का नुकसान होने से बच जाएं, ताकि हमारी इस कीमती जो एशिया हैं उनका नुकसान ना हो और हमारा फ़ायदा हो। ऐसी कौन सी डिवाइस है, ऐसी क्या चीज़ है, इसके बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को उसके वोल्टेज प्रोटेक्टर की सेटिंग के बारे में बताऊंगा, वोल्टेज प्रोटेक्ट उसको लगाने का तरीका बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसको लगाना क्यों ज़रूरी हो गया है। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखें। जिस तरह हर पाकिस्तानी को मालूम है कि वापटा की तरफ से बिजली आने वाली बिजली जो है वो उसमें वोल्टेज अप डाउन कम या ज़्यादा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्रिज वगैरह के साथ स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत होती है और एसी के साथ स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत होती है। बल्कि देहात में जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर तो वोल्टेज 100, 140, 150, 60 से ज़्यादा गर्मियों में आते ही नहीं है। इसके लिए हमें तो 220 यूनिट 200 या 220 वोल्ट की ज़रूरत होती है, जबकि हमारे पास 160-70 वोल्ट हो जाते हैं। हमारी फ्रिज वगैरह वहाँ नहीं चलती, इसलिए हमें बड़े साइज़ के स्टेबलाइज़र बनवाने पड़ते हैं, वो भी बहुत महंगे होते हैं और इतना महंगाई का दौर है, वो भी घर की मेन सप्लाई पर लगाने पड़ते हैं। अगर ना लगाएं तो हमारी फ्रिज अक्सर ख़राब रहती हैं। फ्रिजों का मसला सबसे ज़्यादा वोल्टेज की कमी पेशी की वजह से आता है। जो फ्रिज का मसला है, एसी का कंप्रेसर का मसला है, वो वोल्टेज की कमी पेशी की वजह से आता है। जब वोल्टेज कम या ज़्यादा हो तो फ्रिज वगैरह ख़राब होती हैं, जल्दी ख़राब होती हैं। इसलिए वापटा के पास मेन पावर भी कम है, उसके जो बंदे हैं काम करने के लिए वो बंदे भी बहुत कम हैं, उनकी मेन पावर कम है और उसको सोर्सेज भी कम है, उसका बजट जो है वो भी कम है, क्योंकि इस वक्त महंगाई का दौर है और हुकूमत के पास इतना बजट नहीं है कि वो मेन लाइनों को अपग्रेड कर सके, और उसके पास इतने वसाइल नहीं हैं, गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो मेन लाइनों को अपग्रेड करे ताकि नई टेक्नोलॉजी के साथ बिजली जो हमारे पास आए वो सही पूरी मुकम्मल 220 की 220 ही आए, और ना ही अगले सालों तक होते नहीं रह रहे हैं। और बिजली का शॉर्टफॉल आपको पता है, बिजली गर्मियों में बहुत ज़्यादा आती जाती है, इसकी वजह से भी मसले मसाइल होते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है, लोड शेडिंग होती है। अगले कुछ साल तक हो तो हमें तो मुझे तो नज़र ही नहीं आ रही कि वो वापटा जो है वो इस बारे में अपग्रेड कर लेगा, जब वापटा के पास इतने बजट आ जाएगा कि वो इन तमाम चीज़ों पे काबू पा लेगा। इसलिए हम अपने घर की कीमती एशिया को, इन एशिया को इस्तेमाल करते हैं। जो कीमती एशिया हैं इनको खुद ही हमने इसके साथ कोई ऐसी चीज़ लगानी हो जिससे हमारा नुकसान ना हो। इसे अपने घर की कीमती ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसको हमने अब खुद ही महफूज बनाना है। ये अपना कम कीमत वाले अपना मार्केट में ऐसा प्रोटेक्टर, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कम और ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से हमारा नुकसान ना हो। कुछ साल पहले हमें इस बारे में मालूम नहीं था, जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त प्रोटेक्टर दिखाया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट दिखाया जा रहा है, इसको ज़्यादा सादा ज़बान में मुहाफ़िज़ और इंग्लिश में वोल्टेज प्रोटेक्टर कहते हैं। जो वोल्टेज कम या ज़्यादा होने पर काम करता है। इसमें वोल्ट मीटर भी होता है, एम्पेयर मीटर भी होता है। ये आपको ये भी बता रहा होता है कि अब हमारे पास वोल्टेज आते कितने हैं और हमारा लोड कितना चल रहा है। ये दोनों चीज़ें ये भी हमें बताता है। और साथ जो वोल्टेज अब कम हो तो भी ये काम करता है, वोल्टेज अगर ज़्यादा हो तो भी ये काम करता है। कुछ अर्सा पहले हमारे इलाके में एक बिजली का मसला बना था। बिजली की न्यूट्रल ब्रेक हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा, दूसरे लोगों का, हमारे मोहल्ले का, हमारे गाँव का, हमारे इलाके का बहुत नुकसान हुआ था। वहाँ से हमारे इलाके का बहुत नुकसान हुआ था। इसकी क्या वजह बनी थी, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी क्या वजह बनी थी कि जो बिजली की न्यूट्रल ब्रेक हो गई थी और इसका क्या मसला बन गया था और इससे नुकसान कितना हुआ था, किस किस्म का हुआ था और इससे महफूज कैसे रह सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। इसलिए गौर से वीडियो को सुनिए, अपने पास महफूज कर लें। हुआ कुछ इस तरह था कि वापटा ने हर इलाके में जहाँ आबादी रहती है वहाँ पर अपने ट्रांसफार्मर लाइनें, वहाँ अपने मेन लाइनें ट्रांसफार्मर लगाए होते हैं,
और ट्रांसफार्मर हमारे इलाके में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसकी न्यूट्रल ब्रेक होती है, उसकी न्यूट्रल जो है वो टूट गई थी या ख़त्म हो गई थी या कोई मसला बन गया था। जब न्यूट्रल ब्रेक हो गई थी उसकी जगह भी मेन लाइन पे से उसकी जगह भी दूसरा फेस आना शुरू हो गया, जिसको कहते हैं टू फेस, यानी कि 2 फेस आने शुरू हो गए थे। 2 फेस हो गई थी हमारी सप्लाई, 2 फेस हो गई थी, जबकि हमें तो चाहिए थी सिंगल फेस, एक न्यूट्रल और एक फेस, जिसकी वजह से घरों में जो सिंगल फेस की चीज़ें चल रही थी उस वक्त, घरों में जो सिंगल फेस की चीज़ें चल रही जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखा, मोबाइल चार्जर, बल्ब वगैरह, जो भी जिसकी चीज़ उस वक्त ऑन थी ना, जिसकी जो भी चीज़ ऑन थी वो सब जल गई, क्योंकि वोल्टेज 220 की बजाय 440 हो गए। 220 एक लाइन पे हो गए, 220 दूसरी लाइन पे, 2 फेस हो गए, और 2 फेस का मतलब है 440 वोल्टेज। जब 440 वोल्टेज हो गए तो हमारे इलाके में लोगों के मीटर जल गए, फ़ैन, बल्ब, फ्रिज, यानी कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का। हमारा भी नुकसान हुआ, दूसरों लोगों का भी नुकसान हुआ। इस नुकसान से बचने के लिए इस बारे में सोच विचार शुरू कर दी कि इस नुकसान से कैसे बचा जाए। मार्केट में उस वक्त वोल्टेज कम या ज़्यादा होने पे ऐसी कोई प्रोटेक्टर मौजूद नहीं थी, अगर थी तो वो फैक्ट्री एरिया में, इंडस्ट्री में थी। सिर्फ क्या थी मार्केट में, आम मार्केट में एक ही से चीज़ अवेलेबल थी, वो थी शॉर्ट सर्किट ब्रेकर या अर्थ लीकेज ब्रेकर। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि मार्केट में मौजूद होती। इसके बाद हमने इंटरनेट पर सर्च किया, आखिरकार हमें वो मतलूबा जो हमारी चीज़ थी, मतलूबा जो मीटर था, मतलूबा जो वोल्टेज प्रोटेक्टर था, वो सामने जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो मिल गया। मिला कहाँ से? फैसलाबाद से। हमने उसको ख़रीद लिया। अब हमने इसको वहाँ से ख़रीद लिया और हम अपने घर की मेन लाइन पर लगा दिया। वो तब से अब तक वो बिल्कुल दुरुस्त चल रहा है। अब वो कोई उसका मसला नहीं, अगर वोल्टेज कम हो तो अभी बंद कर देता है, वोल्टेज ज़्यादा आए तो भी वो बंद करता है, और साथ उसकी वारंटी भी 2 साल की मिली थी। अब इसको लगाने पर बात कर लेते हैं। इसको लगाना भाई साहब, इसको लगाना, नस्ब करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान तरीका है। मीटर से आने वाली 2 तारें जो हैं न्यूट्रल और फेस, उनको ऊपर जो इन लिखा हुआ है, इन वाली साइड पर लगाना है। वहाँ पे आपने एल जिसके ऊपर एल लिखा है वहाँ पे फेस लगा देना, जिस पर एन लिखा है वहाँ पे आपने न्यूट्रल को लगा देना और अच्छी तरह इसको टाइट कर देना, ताकि लूजिंग ना रहे। लूजिंग की वजह से भी मसले मसाइल बनते हैं, लूजिंग की वजह से भी दोबारा प्रोटेक्टर ख़राब हो सकता है, मसले और बढ़ सकते हैं। लूजिंग होगी तो अगर शॉर्ट सर्किट वो मिसिंग होगी तो भी मसले मसाइल बन सकते हैं। और जो आपने घर की सप्लाई है वहाँ आपने उसकी आउट साइड पे देनी है, उसको दूसरी साइड पे 2 पेज होंगे वहाँ पे आपने लगा देनी है। उसके आउट साइड पे फेस की जगह फेस लगा देना है, न्यूट्रल की जगह आपने न्यूट्रल लगा देनी है। आपने घर का लोड उस पर शिफ्ट कर दें। अगर जो आप काम खुद नहीं कर सकते तो अपने इलाके में मौजूद किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से ये काम करवा लें, वो 100-200 रुपये लेकर आपसे ये काम खुद ही कर देगा। अब आते हैं इसकी असल फ़ायदे की तरफ। इसका असल फ़ायदा क्या है? इसमें एक बटन सामने है एम, जो आप स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको एक एम का बटन लिखा हुआ है, इसको दबाना है, आपने प्रेस करना है। इसको प्रेस करने से आपको वोल्टेज, इसको आप जब प्रेस करेंगे दोस्तों तो इसको सामने जो मीटर है इसको प्रेस करने से उसकी जो सेटिंग है दूसरी मेन क्या कहते हैं वोल्ट अप की, ज़्यादा वोल्टेज की सेटिंग है, अप वोल्टेज की सेटिंग, वो आपके सामने आ जाएगी। आप इसको सेटिंग को आप इसको दबाएंगे और साथ तीर के 2 निशान लगे हुए हैं, जिससे आप वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेटिंग जितनी आप चाहे रख सकते हैं, क्योंकि हमें 220 यूनिट चाहिए, 220 वोल्टेज चाहिए। 220 वोल्टेज से ज़्यादा 250, 60, 80 तक चले जाएँ तो इतना मसला नहीं बनता, लेकिन मैंने तो 280 वैसे को सेट कर दिया। इसकी सेटिंग मैंने 280 पे कर दी है। तो इसको आपने क्या करना है, 280 पे आपने सेट कर देना है। जब जो वोल्टेज 280 होंगे या 280 से ज़्यादा होंगे, जो सर्किट खुद ब खुद ही कट ऑफ हो जाएगा। तो सर्किट खुद ब खुद कट हो जाए, और ऊपर बाईं तरफ के साइड पर, ऊपर वाली साइड पर, बाईं तरफ ऊपर वाली साइड पर एक रेड किस्म की लाइट ऑन हो जाएगी। इस चीज़ का इशारा है कि हमारे वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं। और वोल्टेज कम होने पर दोबारा वोल्टेज कम करने की सेटिंग जो है दोबारा आपने उसी एम को दबाना है, और इसी तरह सेटिंग करनी है। कि मैंने तो 142 पर इसको छट किया, अगर कम से कम वोल्टेज 142 हो तो ये बंद हो जाएगी, खुद ही बंद हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने उसको दोबारा एम को प्रेस करना है। एम को प्रेस करके आपने वो दोबारा सेटिंग आ जाएगी वोल्टेज कम की। आपने उसको 142, 40 जितना आपकी मर्ज़ी सेट कर लें, सेट करके आप उसको छोड़ दें, उसको दोबारा प्रेस करेंगे तो वो वोल्टेज फिक्स हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ,
आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सकें। और वीडियो को लाइक शेयर करें और उसके साथ कमेंट बॉक्स में बड़े बल्ब के साथ रोशनी डालें। वोल्टेज कम होने पर भी ये सर्किट खुद बंद हो जाता है। जब 142 वोल्टेज होंगे तो सर्किट खुद ही बंद हो जाएगा। इस पर ट्रैक्टर में और भी सेटिंग है, यानी अगर 200 से कम होंगे तो खुद ही बंद हो जाएगा, 280 से ज़्यादा हो तो खुद ही बंद हो जाएगा, 140 से कम हो तो भी बंद हो जाएगा, 140 से कम हो तो भी बंद हो जाएगा, खुद ही बंद हो जाएगा। और इसको ऑन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर एक दफ़ा सप्लाई कट ऑफ हो गई तो चंद सेकंड के लिए सप्लाई बढ़ेगी। वोल्टेज 280 से ज़्यादा चंद सेकंड के लिए होंगे तो ये खुद ब खुद इसमें अंदर सेटिंग होगी। आप इसको 3 सेकंड से 400 सेकंड तक सेटिंग होती है उसमें। आप उसको, मैंने 3 सेकंड पर रखा हुआ है, आप उसको जितनी मर्जी सेकंड पे रख सकते हैं। अगर वोल्टेज ज़्यादा की सेटिंग मतलब 3 सेकंड के बाद दोबारा सप्लाई, अगर सप्लाई 280 से नीचे आ गई है तो 3 सेकंड के बाद ये खुद ही ऑन हो जाएगा। इसी तरह 140-42 वोल्टेज जो सेट किए हैं वहाँ पर भी आपने 3 सेटिंग पर मैंने सेटिंग की। अगर 142 वोल्ट से वोल्ट ज़्यादा हूँ तो ये खुद ब खुद ही ऑन हो जाएगा, इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वक्त मार्केट्स में मैंने इसको 2000 रुपये में ख़रीदा। इस वक्त मैंने सुना है कि इसकी 2500 चाइना का और 3000 इम्पोर्टेड जॉर्ज वगैरह का, जो जर्मनी वगैरह का मीटर वो मिल रहा है। ये जो प्रोटेक्टर है, वोल्टेज प्रोटेक्टर जो मिल रहा है, आप लोग इसको अपने घर की मेन सप्लाई पर लगवाएं। ये बहुत अच्छी, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। 2500 रुपया कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है इस दौर में। और एक दफ़ा किसी बड़ी चीज़ का, LCD वगैरह का, जो फ्रिज वगैरह का नुकसान हो गया तो ये 2000 रुपया, तो उसके सामने तो कोई औकात ही नहीं है 2000 की। आप इसको उस पर लगवाएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसको वीडियो में है, आपको बताया गया है कि आपने 200 यूनिट से ज़्यादा यूनिट क्रॉस नहीं करने, यानी कि आपने 200 यूनिट क्रॉस किए तो समझ लिया आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर दी। 200 यूनिट से आप ऊपर गए तो आपको डबल ट्रिपल बिल आना शुरू हो जाएगा। इस बारे में आप लोगों को, आप दोस्तों को बताया गया है कि आप उसमें उस 200 यूनिट से ऊपर से कैसे बच सकते हैं। आपके पास वसाइल कम है तो आप किस तरह से बचा जा सकता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमारी वीडियो नहीं आने वाली है वो इस लोड के बारे में, एम्पेयर के बारे में, कौन सी चीज़ कितना लोड लेगी। जो हमारी वीडियो नहीं आने वाली है वो इस बारे में है कि कौन सी चीज़ कितना लोड लेगी और कितने एम्पेयर लेगी और कितने यूनिट खाएगी। जो कौन सी चीज़ है, आप घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एयर कूलर है, फ़ैन है, वाटर पंप है, बल्ब है, सब के बारे में आपको बताया जाएगा। AC है, जो भी है आपको बताया जाएगा कि आपकी कौन सी चीज़ कितना लोड ले रही है, कितना टाइम चले तो कितना खर्चा आएगा। सब चीज़ों के बारे में एक तफसीली वीडियो आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में रोशनी डालें, बड़े वालों के साथ रोशनी डालें। अल्लाह हाफ़िज़।